नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें होगी। जब पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन को लेकर के चर्चा पर चर्चा हो सकता है, तो फिर जब भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि MP MLA भी है और मुखिया जी भी हैं, जिला पार्षद भी हैं, तो जब MP MLA को हर तरह का सुख सुविधा मिलता है तो फिर मुखिया जी को क्यों नहीं। भारत के संविधान में 179 पेज में लिखा हुआ है पंचायत सरकार। तो जिस तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार है, उसी तरह से पंचायत सरकार भी है। तो दो सरकार के लोगों को हर तरह की सुख सुविधा मिलता है, तो फिर त्रिस्तरीय जो चुनाव होता है उन प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव क्यों। तो अभी हम लोग आए हुए हैं समस्तीपुर जिला में पटौड़ी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है उत्तरी धमौन। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया जी हैं सुषमा भारती जी हैं। हालांकि कल जो है गणतंत्र दिवस है और सरस्वती पूजा भी है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के मुखिया जी जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूँकि गणतंत्र दिवस को लेकर के जब झंडोत्तोलन होगा तो सभी लोग पंचायत के लोग शामिल होंगे और झंडोत्तोलन में शामिल होकर के अपना जो खुशियाँ हैं उसको शेयर करेंगे और डेवलपमेंट और विकास को लेकर के भी चर्चा पर चर्चा होगा। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं उनके प्रतिनिधि हैं, पंकज जी हैं। तो इसे जानते हैं कि आपके जो मुखिया हैं सुषमा भारती जी, वो शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद जब उनका प्रथम हस्ताक्षर जो होता है किस कार्य योजना को लेकर के किया जाता है, आगे भी बातचीत होगी। पहले तो पंकज जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे पंचायत में जी। और हमसे रूबरू होने के लिए भी आपका बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जो कुछ भी मुद्दा उठाया वो जितने भी प्रतिनिधि हैं उनके हित में है। और जी बोला जाए। एक्चुअली जो बात आपने कही कि दो सरकारें, संसद और विधायक जी, दोनों को हर सुख सुविधा मिलता है, तो पंचायत प्रतिनिधियों को क्यों नहीं। तो हमारे जो नीति निर्माता हैं, जो हमसे चुन के, हम लोगों से चुन के जो नीति का निर्माण करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि पंचायत स्तर पर जो सरकारें बनती है वो सरकार कैसे चलेगी बिना सुख सुविधा के। यही कारण तो नहीं है कि जो निचले स्तर पे जो त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव होता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी कार्य ये हो सकता है। यह बात हम भी महसूस कर रहे हैं कि अगर जिस तरह से मंत्री विधायक को वेतन मिलता है, जिस पदाधिकारी के समक्ष हम मिलके काम करते हैं उसको वेतन मिलता है, और जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको वेतन नहीं मिलता है, तो एक बहुत बड़ा बीच में गहरी खाई बन जाता है। वो लोग वेतन के आधार, उनको वेतन मिलता है तो लोग पंचायत का काम नहीं भी करेंगे तो उनको वेतन मिलेगा, और हम लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना पड़ता है, पदाधिकारी के चक्कर काटना पड़ता है पंचायत में काम को लाने के लिए, जो कि मेरे ही सिग्नेचर से पैसा का निकासी होता है, फिर भी चक्कर लगाना पड़ता है। जी। अच्छा बताइए कि जब आप मुखिया जी बनने के बाद इस मुद्दे को लेकर के कभी आप लोगों ने चर्चा या परिचर्चा किया, कभी मुखिया प्रखंड स्तर पे, संघ के द्वारा या जिला स्तर पे? आपस में बात विचार होती है। डायरेक्ट हम पदाधिकारियों को कहते हैं कि आप जिस तरह से यह माहौल बना हुआ है इसमें कहीं ना कहीं दोष हमारी सरकार का है, जो हम लोगों को वेतन मान नहीं किए हुए है। अगर हम लोगों को भी वेतन मिलता तो फिर हम आपसे नज़र में नज़र मिला के हम गांव में रहते और मेरा काम गांव तक पहुंचता, ब्लॉक हमको नहीं आना पड़ता। एक पंचायत की सरकारें दिन रात ब्लॉक रहती है, सभी मुखिया जी ब्लॉक के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जनता ने जब उनको 5 वर्षों के लिए पंचायत के डेवलपमेंट के लिए मौका दिया है, फिर ब्लॉक में चक्कर लगाने की क्या जरूरत है। वही मेन है, उसको वेतन मिलता है और एक पदाधिकारी के हाथ में 5-7 पंचायत, 10 पंचायत, 20 पंचायत रहता है। अगर मेरा काम नहीं भी करेगा तो उसका काम चलेगा। तो जिस उद्देश्य से जनता ने हमको चुना है तो हमको काम भी अपने पंचायत में दिखाना है और कोई सुख सुविधा भी नहीं है। तो इसका मेन वही है कि काम हम अपने पंचायत में उतारें, इसी के लिए हम लोग को चक्कर लगाना पड़ता है। जी बताइए। चलो ये तो अब इसको लेकर के कभी मुखिया संघ के द्वारा कभी इस चर्चा पर चर्चा नहीं की कि इस पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए पदाधिकारी है उनको वेतन मिलता है,
MP MLA है उन लोगों को भी वेतन मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है और 5 साल के कार्यकाल के बाद उनका पेंशन शुरू हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो इस मुद्दे पर कभी आप लोग डिस्कस किए कि नहीं? जब विधान परिषद का चुनाव हो रहा था, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा विधान परिषद के सदस्य चुन के जा रहे थे, तो जितने भी पार्टी के नेता हम लोगों से मिलने के लिए आ रहे थे, या हम लोग का एक समूह जब उनसे मिलता था, एक जगह मीटिंग होती थी, तो उसमें सभी पार्टी के नेता इसी मुद्दा को उठाते थे कि जब हम जीतेंगे तो आपकी मुद्दा को हम सरकार में उठाएंगे। लेकिन कहाँ उठाते हैं? लेकिन कहीं इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन पे चर्चा परिचर्चा हो रहा है तो इस पे तो भी होना चाहिए ना। तो यही बात आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछनी चाहिए। आप सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। से। तो आपने सुना है कि जिस तरह से इनका कहना है कि मैं चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जो अधिकार MP MLA को मिलता है, मुखिया जी को क्यों नहीं, मेयर को क्यों नहीं, जिला पार्षद को क्यों नहीं, जिला पार्षद को क्यों नहीं मिले, तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। दूसरा सवाल कि आपके पंचायत में जो बिहार के मुख्यमंत्री बार बार करते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए, कि आपके पंचायत में है या कहाँ तक प्रोसेस पे है? मेरे पंचायत में पिछले जो मुखिया जी थे उनके द्वारा स्टार्ट कराया गया था। अभी मेरा फिनिशिंग के मतलब अंतिम उसका जो काम है वो, हाँ, जीर्णोद्धार मतलब फिनिशिंग हो रहा है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, मतलब बाउंड्री वाल जो सब हो रहा है। हाँ, उसमें प्लास्टर वगैरह काम चल रहा है। अच्छा। बिजली का काम चल रहा है। स्ट्रक्चर मेरा खड़ा हो चुका है। 2-3 महीने में मेरा वो पंचायत सरकार भवन मतलब होली तक कंप्लीट हो जाएगा और हम काम करने लगेगा। अच्छा, मुखिया जी के द्वारा जब शपथ लिए, शपथ लेने के बाद प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? एक साथ हम 3-4 फाइल ओपन किए थे। सबसे बड़ी मुद्दा था सामूहिक शौचालय का। मेरा जो पंचायत है वो बाढ़ ग्रसित है, तो ऊंचे इलाके पे एक भी शौचालय नहीं था। तो हमने 3-3 सामूहिक शौचालय, और उसके बाद जो सार्वजनिक कुआं था 10 कुआं का मैंने जीर्णोद्धार करवाया। 50 रोड जो गांव के कनेक्टिविटी को जोड़ता है, एक दूसरे घर को मतलब जोड़ने का काम करता है। 50 रोड का मैंने एक साथ काम करवाया मनरेगा के तहत, ईंट सोलिंग, जिसमें प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाता है ईंटा का। ईंट का रेट भी सर बहुत हाई है अभी, जो कि सरकारी रेट 6 रुपया समथिंग है, और अभी मार्केट में उस ईंटा का रेट है 14 रुपया प्रति ईंटा पर ईंटा जी। तो यही कारण है कि डेवलपमेंट को लेकर कुछ समस्या भी उत्पन्न हो रही है। यस। अच्छा, बताइए कि बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि सारे मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा आत्मसुरक्षा को लेकर के, जिस तरह से लगातार मुखिया जी का जो है मर्डर हत्या वगैरह हो रहा था, क्या हुआ इस पर? हम लोग भी फॉर्म अप्लाई करके बैठे हुए, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। मंत्री जी से कभी मांग नहीं की? नहीं, हम लोग का उस तरह का मतलब मांग हम किए नहीं हैं, और किसी खास मंत्री से मेरा संपर्क भी नहीं है। अच्छा, बताइए कि डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, 15वीं से और सिस्टम से क्या कुछ कार्य हुआ? दलित बस्ती में हमने पेवर ब्लॉक जो सीमेंटेड ईंटा आता है वो गली गली में लगाने का काम किए हैं, और उसके बाद वही कुआं का जीर्णोद्धार कार्य हम किए हैं। 15वीं से हमने छठ घाट का निर्माण करवाया है, और अभी मेरा यात्री शेड हम बनवाए हैं। यात्री शेड, हाँ, ये सब अभी 15वीं से और सिस्टम से चल रहा है। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी के जो प्रतिनिधि हैं पंकज कुमार जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें हुई। तो इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब भारत का संविधान एक है, वन नेशन वन पेंशन पे चर्चा पर चर्चा हो सकता है, तो फिर इस पर क्यों नहीं? हर मुखिया को पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर के पंचायत में भ्रमण करना चाहिए, लेकिन मुखिया जी लोग जो होते हैं पेंशन मानदेय के अभाव में, जो मासिक जो दिया जाता है, मासिक महीने दिया जाता है, इसके अभाव में वो लोग ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं। जब जनता ने हमें पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए चुना है, तो निश्चित तौर से हम लोग को पंचायत का विकास करना चाहिए। कहीं ना कहीं राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासनिक के निराशाजनक रवैये के कारण जो है हम लोगों को ब्लॉक का जो है चक्कर लगाना पड़ता है। अगर हम लोग के साथ, अगर हम लोग को भी अगर पेंशन, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता मिले, तो निश्चित तौर से हम लोग को डेवलपमेंट में, विकास में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। तो अब चलते हैं दूसरे नगर पंचायत में,
नगर निगम क्षेत्र में और पंचायत में कि वहाँ के जो मुखिया हैं, मेयर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके क्या कुछ सोच है इस सम्मान को लेकर, अधिकार को लेकर। उनसे भी हर समस्याओं से रूबरू आपको कराएंगे। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत बधाई हो।